तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो हम क्लास 4th का चैप्टर 3 जिसका नाम है बरगद का वृक्ष कहानी को पढ़ेंगे और इससे मिलने वाली शिक्षा को जानेंगे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शिक्षाप्रद कहानी है ये। जैसा कि आजकल के समाज में हमें लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति देखने को मिल रहा है, उसी व्यवहार पर आधारित ये कहानी है और बहुत ही अच्छी शिक्षा इस कहानी से मिलती है। तो समय को ना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियों की वीडियोस लाते रहते हैं। ज्ञानप्रद शिक्षाप्रद कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गाँव के बाहर हरे भरे मैदान थे। वहां बरगद का एक बहुत विशाल कहते हैं बड़ा सा वृक्ष अर्थात पेड़ था। उसका लंबा मोटा तना था, उसके पत्ते घने थे, शाखाएं अर्थात टहनियां चारों ओर फैली हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, उसकी शाखाएं फैली होती हैं। तो उसकी शाखाओं से दाढ़ी निकलकर धरती तक आ रही थी। लगता था कि वह वृक्ष वहां बहुत बरसों से खड़ा हुआ था। जिसकी दाढ़ी जो थी बरगद के वृक्ष में निकलती है वो जमीन तक आ रही थी। तो ऐसा लगता था कि बहुत पुराना ही वृक्ष है। मैदान में कुछ गड़रिए कहते हैं जो भेड़ को या बकरियों को चराता हो, अपनी भेड़ बकरियों को चराने आते थे। उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ वहां पर आया करता था। गर्मी के दिन थे। बकरियों के साथ इधर उधर घूमते हुए वह गड़रिया लड़का थक कर पस्त हो गया, बिल्कुल थक गया था, क्योंकि बकरियां चरा रहा था तो इधर उधर उनके साथ घूमना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा थक गया था। कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के पेड़ के नीचे आ बैठा। बरगद का पेड़ पे घने पत्ते थे, इसलिए छाया थी और हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे। पेड़ के तने से लगा हुआ लड़का वहीं पर लेट गया। लड़के के पास पहले एक ही बकरी थी। धीरे धीरे उसने अपनी होशियारी से बकरियों का एक काफी बड़ा झुंड बना लिया था। पहले उसके पास में एक बकरी थी, वो मेहनती लड़का था, इसलिए उसने बहुत सारी बकरियां खरीद ली थी, जिसकी वजह से वह अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा था। तभी उसकी दृष्टि अर्थात नजर पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। बरगद के फूल और फलों को देखकर वह तिरस्कार मतलब अपमान की हंसी हंसा। मतलब बरगद के पेड़ इतना बड़ा विशाल वृक्ष था, उसपे छोटे छोटे फूल और फल लगे हुए थे, तो उसने बरगद का अपमान करने की हंसी वो हंसा। बोला, बाहर है विशाल पेड़, बस खुद ही बड़े हुए हो, अपने आप ही कोई बड़ा किया है। अपने फूलों और फलों को तो देखो और अपनी लटकती हुई दाढ़ी को देखो। हा हा हा। बरगद ने सब सुना, परंतु बेचारा बोला कुछ नहीं। तभी हवा चलने लगी। पत्तों से सर सर की हल्की ध्वनि निकली, जैसे भी कोई लोरी गा रहे हों। लड़के की शीघ्र ही आंख लग गई। मतलब जब हवा ठंडी ठंडी चली तो लड़के की आंख लग गई और उसको नींद आ गई। तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने ऊपर देखा, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। लड़का थोड़ा क्रोध अर्थात गुस्से से बोला, एक तो मेरी नींद खराब कर दी और ऊपर से हंस रहा है। जब लड़का सो गया तो बरगद के जो फल थे वो उसके मुंह पर गिरे, तो लड़का हड़बड़ाकर उठ गया। तो उसे हंसी की आवाज आई और वो गुस्से में बोला, एक तो मेरी नींद खराब कर दी और ऊपर से हंस रहा है। वृक्ष ने भारी आवाज में पूछा, क्यों, चोट लगी क्या? छोटा सा तो फल था, इतने में ही घबरा गया। अब सोचो, यदि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना फल होता तो फिर क्या होता? वृक्ष फिर बोला, मित्र, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है, ये तो घमंडी होना है, और घमंड करना तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप और ताप अर्थात गर्मी से बचाया, मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया, मेरी पत्तियों से छनकर हवा शीतल हुई। तो लड़का पहले बरगद की हंसी बना रहा था कि तुम खुद ही बड़े हो गए हो, तुम्हारे फल और फूल तो इतने छोटे हैं। तो बरगद ने कहा, देखो, इतना छोटा फूल था तब तो तुम्हारी नींद खराब हो गई, और बड़ा फल होता तो क्या होता? तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। चिड़ियां मुझ पर बसेरा बनाती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं, और मेरे छोटे छोटे मीठे फल को वे खाती हैं। देखो तो प्रकृति कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है। बरगद की बातें सुनकर लड़के ने कहा, मुझसे गलती हो गई बरगद दादा, मैंने इस तरह तो सोचा ही ना था, मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। तो बरगद बोला, पहली बात तो ये प्रकृति से दोस्ती करो। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते जरूर हैं। मेरा फल चिड़ियों का भोजन है, मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। चिड़ियाँ सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और इल्लियाँ ढूंढती हैं। इल्लियाँ मेरे पत्ते खाती हैं और चिड़ियाँ उन्हें खा
मेरी मदद करती हैं। वे घास पत्ते खाने वाले कीड़ों से घास पत्तों की रक्षा करती हैं। तुम्हारी भेड़ें वह घास खाती हैं। बरगद दादा चुप क्यों हो गए? कुछ और भी कहो, लड़के की आवाज में नम्रता भरा आग्रह था। तो पहले जो लड़का उसकी हंसी बना रहा था, अब उसकी आवाज जो थोड़ी मंद हुई और थोड़ी नम्रता उसकी आवाज में ही कर, दादा मुझे और बताइए। ठीक है, मेरे आसपास कई पत्तियां सड़ रही हैं। केंचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने के लिए जमीन से निकलते हैं। इससे मिट्टी में हवा मिलती है और पेड़ों की जड़ों को भी शक्ति अर्थात ताकत मिलती है। तुम मेरी बात समझ गए होगे। इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, डिपेंड हैं। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। देखिए, हम पेड़ पौधे उगाते हैं और उनसे जो भोजन मिलता है हम उसको खाते हैं, तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। लड़का बोला, मुझे क्षमा कीजिए बरगद दादा, मुझे इन सब का ज्ञान ना था। मैं आपसे कुछ और। अरे, अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भागी जा रही हैं उधर। बरगद हंसते हंसते बोला। फिर लड़का अपनी बकरियों को पकड़ने लगा। वह सोच रहा था कि आज मैंने कितना कुछ सीखा। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी है। हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो बड़े होने का घमंड क्यों करें। जो लड़का पहले बरगद के वृक्ष की हंसी बना रहा था, वह बाद में उसके उपयोग को समझ गया। प्रकृति के विभिन्न चीज़ों के उपयोग को वह आसानी से समझ गया। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी थी। बहुत अच्छी शिक्षा हमें इस वीडियो से मिलती है कि ईश्वर ने धरती पर जो चीज़ का भी निर्माण किया है वह किसी न किसी रूप में एक दूसरे के लिए उपयोगी जरूर है। तो किसी भी चीज़ का अपमान ना करें, सारी चीज़ों को सुरक्षा और उसका सम्मान करना बिल्कुल ना भूलें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।